सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के गौरा पंचायत सरकार भवन में कृषि समन्वयक राम नरेश गुप्ता एवं किसान सलाहकार सुरेश कुमार के द्वारा फार्मर रजिस्ट्री आईडी कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 80 किसानों का फार्मर आईडी सबमिट किया गया। कैंप में रैयत किसानों का आईडी जनरेट किया गया। कृषि समन्वयक राम नरेश गुप्ता ने बताया कि नानपुर प्रखंड क्षेत्र में 2 मॉडल पंचायत है, गौरा और सिरसी। इन दोनों पंचायतों में शिविर लगाया गया है। बाद में और भी पंचायत में शिविर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी रैयत किसान है अभी उनका ही आईडी जनरेट किया जाएगा। उन्होंने कहा हम लोग इसको पहले अंचल कार्यालय के कर्मचारियों से वेरीफाई करेंगे, जिसके बाद ही इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। आगे उन्होंने क्या कहा सुनवाते हैं। आज के शिविर का मेन उद्देश्य है जो किसानों का एक फार्मर आईडी क्रिएट करना है, जिसमें कृषि समन्वयक और कर्मचारी दोनों स्तर से क्रिएट किया जा रहा है। पहले मेरे स्तर से किया जा रहा है, मेरे स्तर से सक्सेस होने के बाद कर्मचारी के लॉगिन पर आईडी पर जा रहा है। फिर उस सक्सेस का उनके यहाँ से वेरीफाई होने के बाद किसानों को 10 अंक का एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा, जो भारत सरकार से मिलेगा। वही उनका परमानेंट जो है आईडी होगा। यही चीज़ है। अच्छा, ये जो कर्मचारी बता रहे हैं अंचल के कर्मचारी जो हैं वो वेरीफाई करेंगे कि उन्हीं का है ये प्रॉपर्टी या दूसरे का है। हाँ, तो इसमें जो है जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके अंदर कौन किसानों को लिया जा रहा है? रैयत किसान उनके खुद के नाम पर अपना जमाबंदी है। अगर उनके पिताजी के नाम पे होगा वो नहीं करवा पाएंगे? उनका अभी नहीं हो रहा है। सिर्फ अभी जो गाइडलाइन भारत सरकार का है और जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा हम लोग को बिहार सरकार से जो आदेश मिला है उसमें सिर्फ अभी रैयत किसान का ही करना है। ऐसे में जिनके पिताजी का नाम है वो तो मानी के जो है ना फिर छूट जाएंगे। नहीं, तो वो बेनिफिट से वंचित अभी नहीं है। ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं है कि जो गैर रैयत किसान है, जिनके पिताजी के नाम पर जमीन है या दादाजी के नाम पर जमीन है, वो प्रधानमंत्री सम्मान योजना के लाभ से वंचित नहीं हो रहा है। लेकिन अभी जो आईडी क्रिएट होना है वो सिर्फ रैयत किसान का है। लोगों के मन में ऐसा फीलिंग हो रहा है कि हो सकता है कि हम लोगों के आने वाले समय में नाम हट जाए। ऐसा कुछ गाइडलाइन बिहार सरकार का या भारत सरकार का भी नहीं है। तो लोगों के मन में एक भावना बैठा हुआ है जो हम लोग का नहीं हो रहा है, गैर रैयत है, लेकिन ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं है। अभी लाभ सबको मिल रहा है। अच्छा, अब ये जो चल रहा है शिविर जो चल रहा है ये हर एक पंचायत में चल रहा है या नहीं? अभी नानपुर प्रखंड के अंदर में आपका गौरा और सिरसी यानी कि 2 मॉडल पंचायत है। 2 मॉडल पंचायत में भी शुरू हुआ है। आने वाले समय में जब ये सक्सेस रहा तो आने वाले समय में टोटल 17 पंचायत में चला जाएगा। अभी ये 2 पंचायत में अभी 2 पंचायत में चल रहा है मॉडल। अभी तक कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा? अभी तक मेरे यहाँ से गौरा में 80 के लगभग किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अच्छा, कितने दिन से हो रहा है ये आपको कैंप 3 दिन से चल रहा है। 3 दिन से कैंप चल रहा है ये। और ये कितने दिनों तक चलेगा? ये अभी लंबा चलेगा जब तक कि पूर्ण नहीं हो जाता। टोटल रैयत किसान का जब मतलब क्लियर रजिस्टर्ड हो जाएगा तब तक लगातार चलेगा। अभी कंटिन्यू चलेगा। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो पहले आपके यहाँ से कराएंगे? पहले मेरे पास। फिर उसके बाद जाएगा ये अंचल में जाएगा ये वेरीफाई के लिए। और फिर उसका फाइनल कहाँ से होगा? कर्मचारी के पास से। कर्मचारी फाइनल करेंगे या आपके प्रखंड शिक्षक जो है कर्मचारी फाइनल करेंगे, जो यहाँ का राजस्व कर्मचारी वो फाइनल करेंगे। लोगों के मन में जो एक वहम पैदा हो रहा है कि जो रैयत किसान है सिर्फ उन्हीं का होगा, अदरवाइज का नहीं होगा, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उन किसानों को मैसेज देना चाहेंगे कि वो किसान भ्रमित नहीं हो, क्योंकि ये अभी आईडी बनना है रैयत किसान का। गैर रैयत किसान जो भी बटाई के आधार पर ले रहे हैं, वंशावली के आधार पर ले रहे हैं, वो पीएम सम्मान के लाभ से वंचित नहीं हो रहे हैं। ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है बिहार सरकार का या भारत सरकार का कि उनको वंचित करना है। वो भी लाभ लेंगे, लेकिन अभी जो आईडी क्रिएट होना है वो सिर्फ रैयत किसान का होना है। जो ख़ास तौर से जो किसान हैं और आपके पंचायत के हैं, चूँकि आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? कितने दिनों तक ये शिविर चलेगा? उन किसानों को मेरे तरफ से यही मैसेज है कि आने वाले समय में, अभी तो पंचायत भवन में कर रहे हैं, गौरा में 18 वार्ड है, तो किसानों पंचायत सरकार भवन है ये? पंचायत सरकार भवन है जी। तो ऊपर से गाइडलाइन है कि पंचायत सरकार भवन में बैठ के करना है। तो 3 दिन से मेरा शिविर यही चल रहा है। आने वाले समय में हम किसानों के हेल्प के लिए, सुविधा के लिए ये चाहते हैं कि 18 पंचायत में 18 वार्ड में पंचायत, मतलब वहाँ के वार्ड मेंबर से मिल करके हम अभी जो है वो सरकार भवन में चल रहा है। फिर उसके बाद जो वार्ड बाई वार्ड वार्ड बाई वार्ड, यानी कि ये समझ लीजिए किसान सुविधा के लेकर के हम वार्ड बाई वार्ड में कर करके जितना समय लगेगा इस काम को पूर्ण करना है। अच्छा, और सबसे जो किसान सम्मान निधि योजना ही इसका नाम है ना ये? किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक को करना है अभी फिलहाल। अच्छा, जो किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभुक है, बेनिफिशियरी जिनको 2000 की राशि मिल रहा है, उन किसान का भी आईडी क्रिएट करना है।
आने वाले समय में जो लोग नहीं भी ले रहे हैं उनका भी किया जाएगा, लेकिन अभी जो गाइडलाइन है उसमें आज जो पीएम सम्मान के जो बेनिफिशियरी है उनका करना है। अक्सर ये खासतौर से बिहार के अंदर जो है जो लीज पे ज़मीन लेते हैं या जो बटाईदार हैं उन लोगों का तो खैर अभी तक कहीं से कहीं तक चर्चा भी नहीं है। जब जैसा कि आप बता रहे हैं कि जिनके नाम से ज़मीन है उन्हीं का होगा, अगर उनकी संतान अगर 2, 4, 5 होगा उनका तो नहीं होगा, वो तो उनका अभी फिलहाल मतलब आईडी क्रिएट नहीं होगा। क्या लग रहा है कि आने वाले भविष्य में ऐसा कोई आने वाला है कि जो रैयत के जो बेटा हैं या उनके जो हिस्सेदार है उन लोगों के लिए अभी आएगा क्या ये रजिस्ट्रेशन का? अभी तो देखिए सरकार का मैटर है, सरकार चाहे हमारे बिहार सरकार के मंत्री हैं या डायरेक्टर सचिव सरकार निर्णय लेते हैं, वो आगे का हायर लेवल की बात है। लेकिन अभी ऊपर से ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है जो कि बहुत लोगों के माइंड में बार बार क्वेश्चन जा रहा है कि भाई यहाँ तो रैयत किसान कम है, गैर रैयत ज़्यादा है। जैसे कि 1600 समथिंग 15 करीब लाभार्थी गौरा में है, जिसमें हमारा अपना अंदाज है चूँकि 4 साल से गौरा पंचायत में हम काम कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि 25% के हिसाब से 400 बेनिफिशरी रैयत किसान है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइडलाइन अभी बिहार सरकार से या भारत सरकार के लेटर के हिसाब से जो रिमेनिंग जो 1200 किसान है वो वंचित रहेंगे पीएम सम्मान से। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के अगर माइंड में ऐसा कुछ भ्रमित है तो भ्रमित नहीं हो, क्योंकि बेनिफिट सबको मिलेगा। और आने वाले समय में सब फिर सरकार क्या निर्णय लेती है वो तो सरकार के हाथ, वो आगे नोटिफिकेशन जैसा आपको मिलेगा वैसा करेंगे, उसके गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका पूरा? राम नरेश गुप्ता, कृषि समन्वय गौरा।